एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यू यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जो कि मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर की है आपके उसी लेवल की जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाटर इज अ पोलर मोलिक्यूल बिकॉज पानी एक ध्रुवीय अणु है क्योंकि। अब देखो, एक आंसर का क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल गया कि पानी क्या है, एक ध्रुवीय अणु है। क्यों? क्योंकि इट हैज इक्वल शेयरिंग टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ बैंड शेप, इट हैज नो डाइपोल मोमेंट, या इट इज नॉन पोलर। क्यों है एक ध्रुवीय अणु? क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका आकार टेढ़ा है, यानी कि इट हैज अ बैंड शेप, यानी कि इसकी जो शेप है वो बैंड है। ओके, मुड़ी हुई है, टेढ़ी है, उसका कोई आकार नहीं है। ओके, तो इसलिए आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, जाकर क्लिक करें, ज्वाइन करें, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाली हुई हैं, जो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ और जो भी मॉडल्स पेपर आपके रहेंगे यूपीसी नेट से रिलेटेड। HCl इन वाटर एक्ट्स एज, ठीक है, यूपी सीनेट या कोई भी ऐसा सीनेट एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है तो ये उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब HCl है वो वाटर के साथ क्या एक्ट करता है? पानी में HCl है एक, क्या है पानी में HCl? क्या है HCl? क्या आपको पता है? HCl कभी सुना है अपना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? वो एक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, 50 एमसीक्यू लिए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जिस लेवल के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो वीडियो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। 50 एमसीक्यू हैं और ऐसे ही आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एमसीक्यू यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको डेली टू डेली आपको वीडियो देखनी है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इसको भी भूल जाएंगे। जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं एक फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में अपना एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 132 मार्क्स से जब 200 का जो पेपर था वो होता था, बट अभी आपका 120 का होता है, जिसमें से आपका 24 केमिस्ट्री में के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, सोडियम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और बनाता है। अब सोडियम क्या होता है? Na+K H2O, तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा आपका NaOH, यानी कि एक बेस बनाएगा और उसके साथ थोड़ी सी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी मिस्टेक मुझसे होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिस्टेक हर किसी से होती है, ना ही मैं केमिस्ट्री की एक्सपर्ट हूँ, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, इतना तो मैं समझा सकती हूँ जितना कि आपको ज़रूरत है। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र? आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। H2SO4 इज अ फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से नोबेल गैस है, ठीक है, नोबेल गैस कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा, जो कि आपके लास्ट उसमें पाई जाती हैं। तो जो नियोन है वो आपकी इसमें से नोबेल गैस है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का जो पीएच है वो कितना होता है? आप सभी को पता होगा, जो 7 है वो आपका प्योर वाटर का पीएच होता है। ये आपको पीएच लेवल याद रखना है। आपका ब्लड का कितना होता है, आपका पानी का कितना होता है, एसिड का कितना होता है, कितने नंबर्स, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट विच इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा NH4NO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल होने वाला है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए डेली टू डेली वीडियो डालती रहूँगी, जिससे आपका भी काम आसान होगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 ATM, ठीक है, जो आपका एक वायुमंडल पर पानी का उबलने का बिंदु है, यानी कि कौन सा बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है एक वायुमंडल पर? तो कितना होता है पानी के उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। NaHCO3 इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, NaHCO3 सामान्यतः
जाना जाता है वो क्या होता है? NaHCO3 क्या होता है? आप सभी ने अभी तक तो पढ़ लिया होगा, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो जो हमारा NaHCO3 होता है तो वो होता है बेकिंग सोडा, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड? ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसमें एसिड ही दिए हुए हैं H2SO4, HCN, CH3, COOH, HCl। ये आपके क्या है? अ, ये आपके एसिड है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें एसिड है वो आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? ओके, एवोगाद्रो नंबर इज एवोगाद्रो की जो संख्या है वो क्या है? एवोगाद्रो की जो नंबरिंग है वो क्या है? ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मॉडरेट लेवल के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसमें कुछ PYQ भी मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, वो आपको लास्ट में मिलेंगे वीडियो के। तो 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से कुछ मैंने PYQ भी एडिट किए हुए हैं। तो एवोगाद्रो की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपकी एवोगाद्रो की संख्या होती है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, वरना तो ये बच्चों के लिए बहुत ईजी है जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। विच इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? वो होती है हमारी ग्लूकोज। ओके, कैसे होती है, क्यों होती है? अगर ये समझाने बैठ गई तो ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी क्लास हो, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्लोरीन गैस इज अ ग्रीनिश येलो बिकॉज, जो क्लोरीन गैस होती है वो थोड़ी सी ग्रीनिश येलो होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वो रेड लाइट को एब्जॉर्व करती है, इसलिए होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो एथेनॉल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6O, ठीक है? C2H6O इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर जिसमें कि आपका बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश ग्रामर, ये जो अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैंने एक मॉडल पेपर ऑलरेडी डाला हुआ है और मैं ऐसे ही हर हफ्ते एक मॉडल पेपर अपलोड किया करूँगी अपने चैनल पर। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जिसमें कि आपके 120 MCQ रहेंगे और 120 MCQ में आप कितना कवर कर पाते हैं या आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस हद तक कवर कर सकते हैं पेपर को। तो ऐसे ही मॉडल पेपर अगर आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको हर हफ्ते एक मॉडल पेपर की वीडियो मिलेगी जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और कैसे OMR में फिल करना है क्वेश्चंस को, मैं भी वो भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक इसमें से कौन सा है? तो अगर एम्फोटेरिक की बात की जाए तो यहाँ पर जो AlOH का होल ट्वाइस 3, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है आपका एम्फोटेरिक। क्यों है ये मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं समझा सकती, लेकिन इसका राइट ऑप्शन यही है। मैं सच में मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ, जितना मैं समझा सकती हूँ मैं उतना समझाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत हद तक समझा सकती हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। नहीं, इस कदर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको अच्छे से करा सकती हूँ, जितनी आपको ज़रूरत है उतना समझा सकती हूँ। द बॉन्ड एंगल ऑफ मैथेन, मिथेन का बंद कोण क्या है? जो मेथेन होता है ना, तो उसका बंद कोण क्या है? तो उसका बंद कोण होता है 109.5 डिग्री, ठीक है? तो ये आपका मिथेन का एंगल होता है, ठीक है? मिथेन जो कि आपका CH3 होता है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज लैबोरेटेड वैन जिंक रिएक्ट विद HCl? ठीक है, HCl से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक और HCl आपस में मिलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है हाइड्रोजन, यानी कि जो जिंक है वो किसके साथ करती है रिएक्ट? HCl के, ये प्लस का निशान है, जिंक HCl, ठीक है? तो ZnCl अलग प्लस H2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 ये लेंगे 2 ये लेंगे तो ZnCl 2 हो जाएंगे, 2H2 हो जाएंगे, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन? इनमें से कौन सा एक हैलोजन है? मतलब आपने एक जो जब आप टेबल पढ़ते हैं तो टेबल में आपको सारे ग्रुप्स मिलेंगे, तो हैलोजन इसमें से कौन सा है? तो हैलोजन है इसमें से फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन जो है ये एक हैलोजन गैस होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपकी हैलोजन्स होते हैं। विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिमेनस्टोन? चूना पत्थर का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, चूना पत्थर में ऐसा कौन सा मेन घटक है इसमें?
ठीक है। तो चूना पत्थर का जो मेन घटक होता है वो होता है CaCO3, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच ऑफ 0.01 यानी कि HCl सॉल्यूशन, यानी कि जो 0.01 HCl का पीएच क्या है। अब इसमें पूछा है कि इसका पीएच क्या है, यानी कि इतना आपके पास HCl है, ठीक है, तो उसका पीएच कितना होगा। पीएच के बारे में आप पूरा पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है, वैसे तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं मुझे पता है। तो लेकिन अगर पीएच है यानी कि जो आपका HCl है यानी एसिड है, तो उसका पीएच कितना होगा 2, ठीक है। ओके, ठीक है। विच इज द डायोमेटिक विच इज द डायोमेटिक मोलिक्यूल, कौन सा द्वि परमाणु अणु है। अब ये पूछ रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। और मैंने इसमें कुछ पीवाईक्यू भी एडिट किए हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बने कि हाँ इसी तरह के एमसीक्यू लास्ट ईयर पूछे गए थे। डायोमेटिक मोलिक्यूल कौन सा है इसमें से, H2, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, व्हाट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा ट्रांजिशन धातु है, ठीक है। तो इसमें से ट्रांजिशन धातु है Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जाकर उसे ज्वाइन करो, आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। आप फिर इसे कुछ दिन बाद भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3, अब सोडियम बाइकार्बोनेट, अब इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3, ऊपर हमने उसका बताया था बेकिंग सोडा का, ठीक है। विच इज यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो एंटीसेप्टिक के यूज में हम करते हैं KMnO4 को यूज, ठीक है। जब इसको क्यों यूज करते हैं, पानी के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, तो ये KMnO4 हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हमारा यूज किया जाता है। ओके ओके ओके, जैसे कि कुएं में यूज किया जाता है, ये थोड़ी सी डाल देते हैं, लिक्विड होता है, तो उससे सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो हमारा पानी है वो प्योर हो जाता है। ओके, विच एसिड इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए, जब भी हम लेमन का यूज़ करते हैं या बहुत खट्टे फल जैसे कि आंवला है उनका यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा उनके अंदर पाया जाता है। ओके, खट्टे फल के अंदर आप जरा इस चीज़ को याद रखना। बेंजीन क्या है, अभी यहाँ पर पूछा है कि बेंजीन क्या है, इसमें से फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, सुगंधित है, एलिफेटिक है, अल्कोहल है, कीटोन है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इतना तो मैंने भी पढ़ा है कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन बेंजीन आपका एक एरोमेटिक है, ठीक है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी आपकी जो यूनिट्स होते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर, यानी कि इनमें से कौन सा एक एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एस्टर है वो है आपका CH3COOH, CH3COOCH3, ये आपका एस्टर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। एस्टर किसको कहते हैं, CH3COOCH3, ठीक है। एक ग्रुप और बीच में COO, ये होता है एस्टर। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ आप राइट ऑप्शन देखते रहें और जितना मैं कोशिश कर पा रही हूँ उतना मैं आपको समझाऊंगी। द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो ग्रीन हाउस गैस पता है किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। 50 क्वेश्चन से यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत बड़ा हो और आप लोग बिल्कुल भी बोर हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस मुझसे बोर हो। मैं चाहती हूँ कि वो इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ पढ़े, जितना मैं पढ़ाती रहूँ वो बहुत ही ट्रस्ट करके मुझ पर अच्छे से पढ़ती रहे और उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी भी रखे। आपका एग्जाम आने वाला है, थोड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। एग्जाम को बहुत अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ दीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए मेरे साथ, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई भी परेशानी आ रही हो आपकी एग्जाम से रिलेटेड, आप किसी भी स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा कोशिश करूंगी करने की, अगर मैं कर सकी तो। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। कौन सा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, एफ, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, नेगेटिव चार्ज रहता है उस पर। हार्ड वाटर कंटेन्स, हार्ड वाटर में होता है, हार्ड वाटर में
हार्ड जो वाटर होता है, हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं, तब जाकर वो हार्ड वाटर बन जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन H2O2, ठीक है, इसमें पूछा है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ये आपको निकालनी सीखनी पड़ेगी कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये मैंने भी सीख ली थी मेरे टाइम पे, तो आपको भी ये सीखनी है। H2O2 मैं आपको सिखा तो नहीं सकती है क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, मैं आपको समझाऊँ फिर वो चीज़ गलत हो जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। H2O2 में जो आपका O है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली है, तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आगे मूव करते हैं। कॉमन नेम ऑफ CaCO4 into 2H2O, ठीक है, तो जो इसका इस जो कॉमन नेम है वो क्या है, ठीक है, तो आपने अगर 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो कैल्शियम सल्फेट जो आपका होता है वो होता है आपका जिप्सम, जो कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का पार्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे बोलते हैं, और यही हमारा जो जब प्लास्टर होता है तो यही यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। विच एसिड इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, ठीक है, कौन सा ऐसा एसिड है जो कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, तो H3PO4 हमारा जो है फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। विच इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम, ठीक है, सामान्यतः क्विक लाइम किसे कहा जाता है, क्विक लाइम किसे कहते हैं, इन ये ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, तो CaO आपका क्विक लाइम कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं इत्तेफाक है कि सारे ऑप्शन एक ए ही इसमें सही दे रखे हैं, बाकी ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट पता नहीं ए क्यों ही देने रखे हैं। विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो एसिटिलीन यानी कि C2H2 हमारी जो गैस है वो यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग आपने देखा होगा जब भी किसी लोहे को जोड़ा जाता है हीट करके, तो वहां पर ये गैस उपयोग की जाती है, वहां पर देखा है ना आपने, कुछ चिंगारियां सी उठती हैं तो वहां पर यही गैस निकलती है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कौन सा जो मेटल है वो लिक्विड आ जाता है, तो पारा आपने देखा होगा, तो पारा जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब आपके रूम टेम्परेचर पर वो आता है। ओके, लेकिन वो एक मेटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, पॉलीमर क्या है, मैंने भी ये पढ़ा था जब मेरे टाइम पे, तो ये पॉलीमर पॉलीथिलीन जो होती है वो एक पॉलीमर होता है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप का एक संगठन होता है जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है। ओके, NH3 क्या है, तो NH3 क्या है, एक बेस है, ठीक है, NH3 क्या है, एक क्षार है। ओके, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्ट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, जो कार्बन का एल्ट्रॉप, इनमें से कौन सा कार्बन का एल्ट्रॉप है, तो कार्बन का एल्ट्रॉप कौन सा होता है, डायमंड। ओके, आगे मूव करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है, परमाणु भार, सॉरी परमाणु भार, मुझे भार छा में भी डिफरेंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 12, ठीक है, 12 इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। विच एसिड इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरीज, लीड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, जो आपकी बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, H2SO4। ओके, NaCl क्या है, NaCl क्या है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड या फिर कुछ नहीं, तो आयनिक कंपाउंड होता है आपका NaCl, जो कि आपके आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि सोडियम प्लस Cl-, ठीक है, ऐसे। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपके बस 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ पे बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बचे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। तो 44 आपका क्वेश्चन आ चुका है। विच इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, कौन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो जो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन इस्तेमाल होता है, क्लोरीन। ओके, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल, ठीक है, कौन से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है, एथेनॉल, H2 C2H2OH, ठीक है। ओके, विच गैस इज यूज इन बलून, बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम हमारी जो गैस है वो आपकी बलून्स में भरी जाती है, ओके, फिल की जाती है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स, पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है, तो पानी में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलेगा हमारा, H2O2, जब पानी में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, विच एसिड इज यूज टू क्लीन मेटल्स, धातु को साफ करने के लिए कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, तो HCl यहाँ पर यूज किया जाता है। NaOH क्या है, NaOH क्या है, एक क्षार है, कौन सा क्षार है, मजबूत क्षार है, ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे पूछा गया था।
ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे पूछा गया था, तो पी वाई क्यू है, लास्ट के जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे पी वाई क्यू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है। तो जब आप टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव जो है तत्व है। तो आपका कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, आपके शायद ये लास्ट ही आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम आपका कौन सा है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, जब आप पूरी टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कौन से क्षार होते हैं। ये जितने भी है ना, कुछ क्वेश्चन लास्ट में है, ये पी वाई क्यू है। ठीक है, ये पी वाई क्यू है आपके, ये आपके पी वाई क्यू है लास्ट के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये पी जब आप अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, और अगर न्यू जल्दी जल्दी अपडेट चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के बायो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जितने भी मॉडल पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री में प्रैक्टिस करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।